तो आइए आज हम सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ मेरे यानी मुकुल भारद्वाज की आवाज में। अघोर संपदा। उस दुर्गम जन वर्जित अघोर क्षेत्र में ऐसा अद्भुत अकल्पित आतिथ्य पाने की अमीर ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। उस निर्जन गुफा में राज दुर्लभ सुख साधन और गर्मा गर्म राजभोग देखकर तथा उस विचित्र माया पुरुष पिशाच राज का समझ में न आने वाला व्यक्तित्व देखकर दोनों असाधारण अतिथि घपले में पड़ गए। भोजन विश्राम से निवृत्त हो उन्होंने गुफा में एकत्रित बहुमूल्य वस्तुओं को देखा जो आरक्षित रखी थी। अमीर ने कहा, ये तो बड़ी अद्भुत बात है हजरत। यहां ना आदमी है ना आदमजात, फिर ऐसा लजीज खाना गर्मा गर्म, और ये माल ताल जिसकी हिफाजत करने वाला भी यहां कोई नहीं है। क्या ये सचमुच कोई जिन है या कोई बला? लेकिन वो है कहां? गुफा तो भीतर और ज्यादा बड़ी नहीं दिख पड़ती, फिर वो भीतर जाकर कहां गायब हो जाता है? यही तो बात है हजरत। अब भी आप कह सकते हैं कि ये सब करामात नहीं है। मैं बिना देखे सुने क्या कह सकता हूं? अगर वो जिन है तो अकेला नहीं होगा। क्या आपने पट्टन में नहीं सुना था कि 1 करोड़ जिन्नात उसकी खिदमत करते हैं? सो रंग ढंग तो ऐसे ही नजर आते हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि छोटे गोसाई ने आपको यहां आने को कहलाया था, आने से फायदा होगा ये भी कहा था। सो क्या फायदा होता है यही देखना है। अब तो दिन छिप रहा है, वापस तो हम जा भी नहीं सकते। वापस जाने की बात तो बाद में है, अभी तो उसने कहा है कि वो बात करेगा। अब ये देखना है कि वो क्या बात करता है। अमीर और उसका साथी गुफा से बाहर चले आए। बाहर आकर देखा, सामने एक शिलाखंड पर वो दैत्यकार पिशाचराज समाधिष्ठ बैठा है। उसके नेत्र बंद हैं और शरीर निश्चल है। अमीर लपक कर उसके निकट आने लगा, पर दूसरे आदमी ने उसे रोक कर कहा, नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं, वो ध्यान मुद्रा में है। ऐसी हालत में उसे छेड़ना नहीं चाहिए। फिर उसने जिस तरीके से हमारी तवाज़ा की है, उससे उसे नाराज करना तो किसी भी हालत में ठीक नहीं है। कुछ देर दोनों एकटक उस समादिष्ट पिशाच को देखते रहे। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया। चारों दिशाएं अंधकार से भर गईं, परंतु वो पिशाच वहीं उसी प्रकार निश्चल बैठा रहा। कुछ देर में दोनों व्यक्ति उठकर गुफा में गए तो ये देखकर उनके आश्चर्य का पारावार न रहा कि गुफा में स्वर्ण दीप जल रहे हैं और जलते हुए सुगंधित तेल की महक से सारी गुफा सुरभित है। साथ ही उत्कृष्ट गर्मा गर्म ताजा भोजन का थाल भरा रखा है, जिसमें अनेक प्रकार के बने हुए मांस, मिष्ठान और पकवान भरे हैं। मसालेदार शराब से भरे हुए मद्य पात्र तथा शयन के लिए शैया भी तैयार है। अमीर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या हम इसके शाही कैदी हैं कि वक्त पर खाना बिस्तर मिलेगा मगर वो बात न करेगा? साथी ने कहा, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें झटपट खाना खाकर कुछ विश्राम करना चाहिए, फिर वो बात करेगा। इस पर दोनों व्यक्ति खाने में जुट गए। भोजन समाप्त कर कोमल शैया पर आराम करने लगे। दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। थकावट के कारण उस सुख शैया पर उन्हें झपकी आने लगी। अभी झपकी आई ही थी कि उस दैत्य की आकृति गुफा के भीतर से आती हुई नजर आई। दोनों व्यक्तियों ने दृष्टि विनिमय किया। इसका यह अभिप्राय था कि हम जिस पुरुष को गुफा के बाहर देख आए हैं वो भीतर से कैसे निकल आ रहा है। परंतु बात करने का अवकाश नहीं मिला। उस पुरुष ने वज्र ध्वनि से कहा,
आ सुल्तान। इस पर दोनों पुरुष तलवार हाथ में लिए उसके पीछे गुफा के भीतरी भाग में घुस गए। भीतर गुफा बहुत टेढ़ी मेढ़ी होकर दूर तक चली गई थी। पिशाच राज के हाथ में एक दीपक था। उसके मंद प्रकाश में केवल आगे का मार्ग ही दिखता था और गुफा में कहां क्या है ये कुछ नहीं। कुछ दूर तक चलकर वो रुक गया। आगे नीचे उतरने की सीढ़ियां थी। उन पर दीपक का प्रकाश डाल उसने सुल्तान से नीचे उतरने का संकेत किया। सुल्तान ने साथी की ओर देखा। इस पर पिशाच ने कहा, डरपोक, डरता है। सुल्तान ने तलवार ऊंची की और सीढ़ियां उतर गया। उसके बाद उसका साथी भी। उन्होंने देखा दीपक हाथ में लिए पिशाच भी आ रहा है। सीढ़ियां उतरकर वे एक प्रशस्त दालान में पहुंचे जो बहुमूल्य पत्थरों से बड़ी कारीगरी के काम का बनाया गया था। वहां खूब रोशनी हो रही थी। दीपाधारों पर अनेक दीप सुगंधित तेल के जल रहे थे। चिकने फर्श पर ऐसी सफाई थी कि पैर रपटते थे। सामने महामाया की विशाल मूर्ति थी। इस मूर्ति के वस्त्रालंकार रत्न जड़ित थे। मुख अति भव्य था। अर्घ्य, पाद्य, नैवेद्य सब स्वर्ण पात्रों में धरा था। दोनों व्यक्ति आश्चर्य से चकित हो ये दृश्य देखने लगे। फिर उन्हें उस पिशाच का ध्यान आया। उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो वो कहीं नहीं था। साथ ही साथ जिस द्वार से अमीर वहां आया था उस द्वार का भी कहीं नामो निशान न था। वहां से बाहर जाने का दूसरा कोई द्वार भी न था। उसने कहा, ये तो हम चूहेदानी में बंद हो गए। मगर चूहेदानी आरामदेह है। आगे क्या होता है ये देखना चाहिए। यहां हमें सिर्फ वो बंद करने के लिए लाया होता तो ये रोशनी और ठाट बाट ना होते। अवश्य ही यहां हमें कोई अनहोनी चीज देखने को मिलेगी। वो ये कह ही रहा था कि अकस्मात बहुत से वाद्य बज उठे और संपूर्ण वातावरण मोहक संगीत की तान से आपूर्ण हो गया। अभी इनके आश्चर्य की समाप्ति भी ना हुई थी कि आश्चर्य में आश्चर्य ये हुआ कि मानो पृथ्वी को फोड़कर मूर्ति के चरणों से एक के बाद एक सुंदरी षोडशी बालाएं निकल आईं। कुल 9 थीं। वे नख से शिख तक रत्नाभरणों से लदी थीं। वे रूप लावण्य में भी अद्वितीय थी। उनके उन्नत उरोजों पर मोतियों की कंचुकी कसी थी। मकड़ी के जाले के समान महीन उत्तरीय से छनकर उनकी रूप छटा देखने वाले को उन्मत्त कर रही थी। उनके पैरों में स्वर्ण की पायलें थीं। वे ताल स्वर पर चरणाघात करके मोहक नृत्य करने और कोकिल कंठ से संगीत सुधा बरसाने लगीं। उनका रूप, वैभव, श्रृंगार और उन्मत्त कर देने वाला नृत्य देखकर अमीर आपा खो बैठा। उसने साथी से कहा, हजरत, अब कहिए, ये सब क्या जिन्नाई करामात नहीं है? साथी ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, हो सकता है। दोनों चुपचाप दृश्य देखते रहे। बालाएं घेरा बनाकर देवी के आगे गरबा नृत्य करने और गाने लगी। उन सब के हाथ में एक एक स्वर्ण थाल था। थालों में प्रज्वलित आरती थी। अमीर गजनी के साम्राज्य और अपनी 16 विजय यात्राओं को भूलकर इस अलौकिक रूप और यौवन के ढेर को देख मस्त हो गया था। इसी समय उसके कान में वज्र गर्जन जैसा घोर शब्द सुनाई दिया। संगीत नृत्य तुरंत बंद हो गया। नृत्य करने वाली बालाएं देवी के चरणों में गिर गईं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देवी ने प्रश्न किया और पिशाच ने उत्तर दिया, ये कौन? विनाश का अग्रदूत, गजनी का महमूद। इस अगम क्षेत्र में क्यों? महाकाल की प्रेरणा से। कैसी प्रेरणा? विधि भंग हुई, देवपट्टन विनष्ट हो। सो हो। और गुरुपद? गुरुपद का क्या?
प्रसन्नमयी महामाया गंग सर्वज्ञ का गुरुपद भ्रष्ट हुआ। अब गुरुपद का क्या हो? रुद्रभद्र ग्रहण करें। जय अंबे। नेपथ्य में दुमदुबी गड़गड़ाने लगी, जैसे प्रलय मेघ गरज रहे हों। युवतियां उठकर देवी के समक्ष नतमुख खड़ी हो गईं। अमीर ने सुना जैसे पिशाच उसके सिर पर बोल रहा है। सुना, सुना, समझा, समझा, करेगा, करूंगा, तो ला विनाश। पिशाच ने गरज कर कहा। एक सुंदरी आगे बढ़ी। उसने नैवेद्य से एक स्वर्ण घट उठा लिया। उसे लेकर वो अमीर के निकट आई। पिशाच का स्वर फिर सुनाई दिया, प्रसाद ले। युवती ने सोने के प्याले में मद्य भरकर एक एक दोनों को दिया। दोनों उसे पी गए। मोह निद्रा टूटने पर दोनों ने देखा, न वो गुफा है न वो स्थान। वे हिरण्या नदी के उस पार रेती में पड़े हैं। उनके अश्व पास ही चर रहे हैं। दोनों उठकर आंखें मलने लगे। नदी के उस पार अघोर वन की काली चट्टानें प्रभात के सूर्य में चमक रही थी। उनकी तलवारें उनके निकट पड़ी थी। अमीर ने कहा, क्या ये ख्वाब था? ख्वाब कैसा? कल इसी वक्त क्या हमने नदी नहीं पार की थी? की थी। और इन्हीं घोड़ों पर उस पहाड़ी तक नहीं गए थे? गए थे। तो अब बात हो गई, चलिए अब। दोनों ने अपने अपने अश्व बटेश्वर की राह पर छोड़े। चलने से प्रथम अमीर ने एक कुटिल दृष्टि खाई के उस पार सोमनाथ महालय के गगनचुंबी शिखर के ऊपर फहराते भगवा ध्वज पर फेंकी। मंदिर में नगाड़े बज रहे थे। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आचार्य चतुर सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का भाग 12 अघोर संपदा। धन्यवाद।